किला, बोला तो कोई राजमहल लग रहा है। रामलली, प्रेमलता ठीक ही कहती थी कि जो भी टूरी इस घर में दुल्हन बन के आएगी, अरे राज करेगी राज। सीताराम। सत्यानाश, पीछे जाओ। कौन हो? तोला मरना है का? वो बोला सरकार से मिलना है, वो प्रेमलता बहन ने भेजा है। तो बैठक में इंतजार करो ना। तोला पता ना है कि हवेली में जो औरत आती है वो जिंदा नहीं बसती। अब काका जी, अब तो भगवान ही रक्षा करेगा। वैसे तो और गोड़ चौखट के अंदर था कि बाहर? अंदर। राधे श्याम, राधे श्याम। इंतजार करो बैठक में, मैं सरकार को संदेशा दे आता हूँ। काका जी, तो आने का संदेशा तो मिला था, पर आने का कारण ज्ञात न है मौला। कुछ नहीं सरकार, बस दर्शन करने की इच्छा थी, दर्शन हो गई सरकार। तो फिर ठीक है, जो भी खाना पीना हो धर्मा सेवा में, जब जी चाहे चले जाना। सरकार एक अरज थी सरकार, मोला मोर टुड़ी का ब्याह करना है जल्दी ही। तो सरकार, प्रेमलता बहन ने कुछ बताया नहीं का? तोला रुपया की चिंता करने की जरूरत ना है, रुपया समय पर पहुंच जाएगा। तो भांजी की कुंडली लाए हो? हाँ सरकार। ठीक। ये झूठ बोल रहा है बली बाबू। मेरी जोरू ने अपनी आंखों से देखा है, ये संता अपनी जोरू के साथ सरकार के खेत में गन्ना चुरा के ले गया था। ना बली बाबू, ये बात एकदम झूठ है। मैंने कोई अपराध नहीं किया। बली बाबू, मुझे पता है, ये एक नंबर का चोर है, चोर। क्षमा बली बाबू, क्षमा, अपराध हो गया। एक अपराध के लिए क्षमा हो सकता है, लेकिन पगले, तूने 2 अपराध किया है। पहला चोरी किया और फिर झूठ बोला। अब तोला दंड तो मिलेगा। जगुआ, जी बली भैया। चाली का कुर्ता फाड़ दे। एक ही कुर्ता है सरकार, वो भी फट गया तो उघारे दे रहना पड़ेगा। निर्लज को यही दंड मिलना चाहिए। जगुआ, ई लो चाबी। कि कार का चाबी तू मोला काहे दे रहा है? काय से कि ई जेठ सी दोपहरिया में मुझसे मोटरसाइकिल पर ना जाया जाएगा। तुड़ियों सी बात ना कर, ई दोपहरिया में तोर सूरत काली ना हो जाएगी। दाऊ साहिब की चेतावनी थी कि तोला कार में ही आना है। आते वक्त तो बच गए, जाते टाइम पकड़ा जाएंगे। का समझे? समझ गए। और मोटरसाइकिल का क्या होगा? फिकर ना करो, वो कृष्णा लेकर आएगा। चल ठीक है। ई स्पीड में ना कल तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। कहाँ है बगदू? कुछ नहीं, सारी गाड़ियां निकल गई। वैसे भी घर पहुंचने की जल्दी कहाँ है। हाँ, मोर जी तो चाहते हैं कि ई गांव में बस जाऊं। अच्छा, तो तू मोर पर कमेंट मार रहा है। ई देख,
होती जमुनिया पर। रुदन ना कर मामा, कुछ ना होगा टूरी को। अरे गोद फूटा है तो देख ले दोनों दुनिया वालों को। अरे क्या इसको कपड़ा बांधता है रे? जुबान संभाल के, तोला पता ही कौन शख्स है। अरे होगा कोई लाट साहब अपने घर का। आने दे दरोगा बाग बहादुर को, सारी लाट साहब निकाल दूंगा। अरे मोरी टूरी जमुनिया, अगर मन मरा जाएगी तो क्या मुंह लेके जाएगा बोधन मामा? देखो मामा, ये रिश्तेदारी दिखा कर फोकट में फूटना चाहता है क्या? जितनी चोट लगी है टूरी को उसका मोल देना ही पड़ेगा। टूरी टूरी जमुनिया जान चाहिए कितना? 50,000। मोर से पूछा ना मामा कि 50,000 की जगह 2 लाख काहे दे दिया तोला? अरे बड़े लोगों की बड़ी बात बाबूजी। अरे यही तो अंतर है बड़े और छोटे में। बहुत ही पारखी हो मामा, खूब पहचान कर लेते हो बड़े छोटे की। पर एक परख तो मोर आंखों ने भी कर ली, तोर नियत की परख। रुपया ऐंठने के वास्ते फिर से टूरी को किसी मोटर गाड़ी के आगे ना डालना, कहा समझे? चल मंगलू। प्रवचन तो ऐसे दे रहा था जैसे मोर से ज्यादा दर्द है टूरी का उसको। अरे टूरी, रुपया नहीं होगा तो तोर ब्याह कैसे होगा? जब दिखे पैसा तो दर्द कैसा है? चल 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 चल। जय हो गिरजा माई की। तोर चौखट पर मैं गुजरात सिंह ठाकुर माथा धरम। आइए सरकार, गिरजा माई ध्यान दें। संभल के माई। माई को दिखता ना है पर उनको दिव्य दृष्टि का वरदान है।
हवेली को नई बहू मिल गई, यही संदेशा लेकर आए हो ना गजराज? तोला तो सब मालूम है माँ। नहीं गजराज, ना तोला कुछ मालूम ना मोला कुछ मालूम। नियति का खेल तो परमपिता परमेश्वर के हाथ में। उस खेल को अगर हमने जान लिया तो ईश्वर का अस्तित्व ही नाकार दिया जाएगा। टूरी की जन्म कुंडली साथ लाया हूं माँ। इस बार हवेली की रोशनी कितने दिनों की होगी? जन्म श्रावण मास, पंचमी तिथि, कृष्ण पक्ष, विक्रम 2046। जय पिता परमेश्वर। बहुत ही गुणी है तुरी। लाखों में एक को ईश्वर इतने गुण और इतना भाग्यवान बनाकर भेजता है। ब्याह का मुहूर्त इस माह के पूर्णमासी के बाद रखा तो हवेली भी पूर्णमासी के रोशनी की तरह जगमगाती रही। इसका मतलब ये हुआ कि मोर वंश को जो श्राप मिला है उससे मुक्ति मिल जाएगी। हम इंसानों की यही तो कमजोरी है, हम अपने ही भाग्य के विधाता बन जाते हैं। मैंने संभावना पर विचार किया है, निर्णय तो ईश्वर लेगा। जय पिता परमेश्वर। मुला ध्यान करना है गजराज, मुला को जाना होगा। बहुत ही गुणी है तुरी। लाखों में एक को ईश्वर इतने गुण और इतना भाग्यवान बनाकर भेजता है। ब्याह तय हो गया है। गिरिजा माँ का आशीर्वाद मोला मिल गया है। प्रेमलता को संदेशा दे दो, इस ब्याह की तिथि इस मास पूर्णिमा के बाद रखी जाएगी। भोरे भोरे किसी को भिजवा देता हूँ भाई जी। का है? तोर गोड़ में मेहंदी लगी है का? जय तोर भतीजा ना है का? मुला लगा कि भाई जी को यहाँ और जरूरत ना पड़े, यही करके। तू अपनी जरूरत को पूरी कर ले तो मुला लगेगा कि मैं प्रयाग नहा आया हूं। मोरी चिंता छोड़। भाई जी, खुद दिमाग होना, मुंह पहले चलता है दिमाग बाद में। अब जय के ब्याह का पैगाम लेके मैं खुद जाऊंगा तो मन और भैया की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। जय के जन्म के साथ ही भाभी गुजर गई और फिर मन और भैया। अब जय का ब्याह हो जाएगा तो मन और भैया को कितनी शांति मिलेगी। शांति जरूर मिलेगी हरिहर, मगर ये जय है कहाँ? बारात तो लौट चुकी होगी। जाओ जाके देख के आओ, जाओ। मैं देखता हूँ भाई जी। अरे आ गए जय बाबू, प्रणाम। बड़ा इंतजार करवाया। एक क्या बात है भक्ता? अंदर जाई के पता चले तो मजा हो, नहीं तो का मजा। अच्छा, देख लेते हैं। प्रणाम चाचा जी। हाँ, आओ तेरा लौट आए। कैसे हो अवध भैया? अच्छे हैं, तुम कैसे हो? अरे ये भक्ता का बोल रहा था बाहर। अरे धीरज रख बच्चे, काहे उतावला हो रहा है? अवध भैया, बात मोर विषय में है तो उतावला तो मोला होना ही है। काहे वाली भैया? अरे बात तो तोड़ सोलाने सच है जय। चल तुरा, तोर खातिर बात को बेपर्दा हम किए देते हैं।
तो और ब्याह तय कर दिए हैं भाई जी, फिक्स। खुश हो जा। क्या अब कौन भागन की मौत आई है? अरे अभागन नहीं, भाग्यशाली टूरी है वो। इस हवेली का भाग्य बदल देगी वो। जब जिंदा बचेगी तब ना दाऊद साहब। मोला किसी की मौत का कारण ना बनना है दाऊद साहब। क्या कहना चाहता है तू? क्षमा दाऊद साहब, पर मोला ही ब्याह मंजूर ना है।